शिव महापुराण की कथा में चंचुला और उसके पति बिंदुक का प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कथा बताती है कि कैसे शिव पुराण का श्रवण करने मात्र से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो सकता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यहाँ उस कथा का सार है। चंचुला और बिंदुक की कथा। प्राचीन काल में विदिशा नाम के एक नगर में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। बिंदुक धार्मिक और सीधे साधे स्वभाव का था, लेकिन उसकी पत्नी चंचुला स्वभाव से चंचल और चरित्रहीन थी। उसने अपने पति की आज्ञा के बिना कई पुरुषों के साथ व्यभिचार किया। इस प्रकार उसने अपने जीवन में बहुत से पाप कर्म किए। जब बिंदुक की मृत्यु हुई तो चंचुला अकेले रह गई और धीरे धीरे उसकी बुरी आदतें और भी बढ़ गई। अपने पापों के कारण वो समाज में अकेले पड़ गई और दुखी रहने लगी। एक दिन वो अपने मायके गई, जहां उसने एक वेश्या को शिव पुराण की कथा सुनाते हुए देखा। चंचुला भी उस कथा को सुनने के लिए बैठ गई। कथा का श्रवण करते करते चंचुला के मन में पश्चाताप की भावना जागृत हुई। वो अपने किए हुए पापों को याद करके बहुत दुखी हुई और उसने मन ही मन भगवान शिव से क्षमा मांगी। कथा सुनने के बाद वो वापस अपने नगर लौट आई। कुछ समय बाद चंचुला की मृत्यु हो गई। यमदूत उसे लेने आए, लेकिन शिवगणों ने उन्हें रोक दिया। चंचुला ने जीवन भर पाप किए थे, फिर भी शिव पुराण की कथा को श्रद्धापूर्वक सुनने के कारण उसके सभी पाप नष्ट हो गए थे। शिवगणों ने चंचुला को पापों से मुक्त मानकर उसे शिवलोक ले जाने का निश्चय किया। इसी बीच चंचुला के पति बिंदुक भी अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों में भटक रहे थे। जब चंचुला स्वर्गलोक में पहुंची तो उसने अपने पति को नरक में कष्ट भोगते हुए देखा। चंचुला ने शिवगणों से प्रार्थना की कि उसके पति को भी मुक्ति मिले। शिवगणों ने कहा कि चंचुला ने शिव पुराण की कथा सुनी है, इसलिए उसका पुण्य इतना अधिक है कि वो अपने पति को भी मुक्त कर सकती है। चंचुला ने अपना पुण्य अपने पति को अर्पित किया। इस पुण्य के प्रभाव से बिंदुक भी नरक से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त हुए। देवराज और चंचला का वैराग्य। इस कथा से जुड़ी एक और कहानी भी है, जिसमें चंचला का भाई और देवराज का उल्लेख है। यह कथा चंचला, जिसका नाम कभी कभी चंचुला भी आता है, के वैराग्य और देवराज को शिवलोक मिलने से संबंधित है। कथा के अनुसार एक बार एक ब्राह्मण था जिसका नाम देवराज था। वह बहुत ज्ञानी था, लेकिन जीवन में सुख और संतोष से वंचित था। उसका मन संसार से विरक्त हो गया था। इसी समय उसकी बहन चंचला, वही चंचुला, उसे शिव पुराण की कथा सुनाने लगी। चंचला ने अपने भाई को बताया कि कैसे शिव पुराण के श्रवण से उसे पापों से मुक्ति मिली और उसका जीवन बदल गया। देवराज ने अपनी बहन की बात पर ध्यान दिया और शिव पुराण की कथा को पूरी श्रद्धा के साथ सुना। कथा सुनते ही उसके मन में वैराग्य की भावना और भी गहरी हो गई। उसे यह समझ आया कि संसार के सुख क्षण भंगुर हैं और केवल भगवान शिव की भक्ति ही सार है। शिव पुराण के श्रवण के बाद देवराज का मन पूरी तरह से सांसारिक मोहमाया से हट गया और उसने अपना जीवन शिव भक्ति में लगा दिया। जब देवराज का निधन हुआ तो शिवगण उसे लेने गए और उसे सीधे शिवलोक ले गए। इस तरह शिव पुराण की कथा ने न केवल चंचला को पापों से मुक्त किया, बल्कि उसके भाई देवराज के मन में भी वैराग्य की भावना को मजबूत किया और उसे मोक्ष दिलाया। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि शिव पुराण का श्रवण और पठन करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और वह परम धाम को प्राप्त करता है।